Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड कमिंग। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि के रहस्य। गाइस, एक्वेरियस एक पावरफुल ज़ोडिएक साइन है और जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ मूव कर चुके हैं, तो इसके मतलब को भी हम लोग समझेंगे इसी ज़ोडिएक साइन के थ्रू। जब हम इस ज़ोडिएक साइन के आर्केटाइप को समझ जाएंगे, इसके ट्रेट्स सीक्रेट्स को समझ जाएंगे, तो हम लोग एज ऑफ एक्वेरियस को भी समझ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना। सो एक्वेरियस कुंभ राशि। कुंभ राशि में वो लोग आते हैं जो जनवरी 20 से फरवरी 18 के बीच में पैदा होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई। इसके एग्जांपल्स हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पावरफुल। और है कौन, और एक फेमिनिन में है, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत ही पावरफुल। अच्छा, लिख दूंगा अगर जो भी होगी। और इधर है कौन कौन है भाई, प्रीति जिंटा है और श्रुति हसन है, जैकी श्रॉफ है और भी कुछ लोग हैं। लेकिन जो मेन है, इन सबको सारे को आप अभी के लिए हटा दो। जो मेन एग्जाम्पल है ज़ोडिएक साइन का वो है सुशांत सिंह राजपूत। 21 जनवरी को भाई पैदा हुए थे, 21/1। 21/1 को वो पैदा हुए और वही दिखा के हमें गए। वो एक्वेरियस उसका ज़ोडिएक साइन भी था और हम लोग समझेंगे तो उसके मैनिफेस्टेशन को भी समझ जाएंगे, इसकी आर्केटाइप को समझेंगे तो। सो हम लोग अब इसके शुरुआत पे चलते हैं। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है भाई, जो स्वामी ग्रह है वो एक है यूरेनस और दूसरा है सैटर्न, अरुण ग्रह, शनि ग्रह। इसका दो रूलिंग प्लैनेट है। हाँ, दू भी बोल सकते हैं, दू हम लोग यहाँ गांव के भाषा में दो को दू बोलते हैं। सो यूरेनस, जिसे भाई ग्रीक गॉड, द गॉड ऑफ द स्काई के नाम से रखा गया है भाई। और दूसरा सैटर्न, हम लोग जान रहे हैं क्या मतलब, प्रोग्रामिंग। ये देखो, हिंदी प्रोग्रामिंग, इंग्लिश प्रोग्रामिंग, अरबी प्रोग्रामिंग, स्पेनिश प्रोग्रामिंग, ये लैंग्वेज की बात हुई, हर तरफ में मतलब प्रोग्रामिंग। ये बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, ये मशीन के वर्ल्ड का प्रोग्रामिंग। सो सैटर्न वो दे रहा है। फिर इसका दूसरा रूलिंग प्लैनेट क्या है भाई, यूरेनस, लॉर्ड ऑफ द स्काई, गॉड ऑफ द स्काई, किंग ऑफ द स्काई, मतलब आसमान में उड़ रहा है वो। सो दो रूलिंग प्लैनेट है। अब इसके एलिमेंट में आओ। इसका एलिमेंट है एयर, इसका एलिमेंट भी है भाई हवा, ईथर रेल्म, अनसीन रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म। ये था जर एक्वेरियस का। तो एक्वेरियस का जो आर्केटाइप है, हमें सैटर्न से जो प्रोग्रामिंग है, जो भी प्रोग्रामिंग है, जो 3D इल्यूजन वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, इससे निकाल सकता है और हमें रियल वर्ल्ड में भेज सकता है।
बहुत लाइट आ रहा है, इधर आया। यूरेनस वही उस प्रोग्रामिंग से आकाश तक भेज सकता है भाई, मतलब उड़ा सकता है। इसका काम ही वही एक्वेरियस का, क्योंकि एक्वेरियस इज ऑल अबाउट नोइंग। एक्वेरियस इज ऑल अबाउट नोइंग, जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जैसे मैं ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, सो डाउनलोडिंग है भाई उधर से कुछ इल्म, ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन है, तभी मैं शेयर कर पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशंस को। सो एक्वेरियस इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स। और इसका एलिमेंट क्या है? ए, कि ईथर रेल में ही हर चीज़ को समझना। लेकिन ईथर रेल में समझने के लिए हमें फिजिकल रेल में भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए इसका रूलिंग प्लैनेट 2 है, एक है सैटर्न, और सैटर्न जो था, जो पुराना वर्ल्ड था भाई, एज ऑफ पाइसिस था, तो उसमें क्या था? बिलीविंग, हर चीज़ों पे बिलीविंग, बस बिलीव कर रहे हैं, बिलीफ है, विश्वास है। लेकिन एक्वेरियस क्या है? नोइंग, कि विश्वास था लेकिन अब मैं जानता हूँ। और इसका कीवर्ड क्या भाई? नेटवर्किंग। यस, वही नेटवर्किंग की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सब कनेक्टेड हैं, हर वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं, फिजिकल रेल में भी और ईथर रेल में भी, दोनों जगह हम लोग कनेक्टेड हैं। और इसके सिंबल पे चलते हैं, फिर ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। इसका सिंबल है वोट, यार बहुत ही हार्ड वर्ड है, वोट बेरर, मतलब पानी को ढोने वाला, एक घड़ा समझ लो, या कोई भी वैसा बोट, मतलब बोट नहीं यार, पोट, बर्तन, कोई भी वैसा बर्तन, मतलब मिट्टी के घड़ा से इसे दिखाया गया है कि उसमें पानी है, फिर पानी को कहीं पे ढाला जा रहा है। तो यही है। इसका नाम क्या है हिंदी में? कुंभ। आपने कुंभ मेला का नाम सुना होगा, मैं कभी नहीं गया, हरिद्वार में शायद कहीं लगता है। तो एक्वेरियस बहुत दिनों से जो वही ढो के रखा था, मतलब जो इल्यूज़न वर्ल्ड ने जो क्रिएट किया, मैट्रिक्स ने जो क्रिएट किया, जो भी अटैचमेंट, चैलेंजेस, तरह तरह के प्रोग्रामिंग, मतलब बहुत कुछ जो हमने अपने माइंड के अंदर बोझ संभाल के रखा था, उसे पकड़ के रखा था। तो एक्वेरियस क्या बोलता है कि भाई क्यों? तुम पानी थे, एक घड़े का मिट्टी का बना हुआ बर्तन मिला, उसी में ही जमा कर रहे थे, तो उसे वैसे ही जाके सही जगह पे ऐसे रख दो। मुझे नहीं लगता है कि आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत भाई के पास चलते हैं, उसके कॉन्शियसनेस के पास चलते हैं। वाह, द बर्ड्स आर सिंगिंग, इधर ही आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत भाई क्लैरिटी लाएगा। उसका जोडियाक साइन भी क्या था? एक्वेरियस, कुंभ राशि। हमसे सीनियर थे भाई, मेरे से भी। मैं तो बाद में जाना कि हाँ, जानता था कोई एक्टर बना है, लेकिन मरने के बाद ज़्यादा जाना क्योंकि मरने के बाद ही लोगों से प्यार होता है ना, दे डोंट लव द रियल यू। तो उसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ वही हमें सिखा के गया कि हम किस चीज़ को संभाल के रखना चाह रहे थे, अपने किस ईगो को, किस अहंकार को, किस चीज़ को हम भाई संभाल के रखना चाह रहे थे, जो कि हमारा है ही नहीं।
वर्ल्ड में हमारा कुछ है ही नहीं, ना कभी किसी का था। ये एक प्ले है, वही पानी थे, आए, मिट्टी मिला, फिर चले गए वहीं, गहराई से आए वहीं चले गए। लेकिन फिर इसका एलिमेंट एयर क्यों है? सिंबल है वही घड़ा और उसमें पानी, लेकिन एलिमेंट एयर क्यों है? क्योंकि सारा खेती वहीं होता है भाई, ईथर रेल में, मतलब अनसीन रेल में, रूह की दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जैसे सुशांत सिंह राजपूत से कभी मिला भाई? मशीन में ही देखा, जैसे भाई को आप मशीन में देख रहे हो, वैसे ही देख लिया गाना गाते हुए, MS धोनी बना के छक्का लगाते हुए। लेकिन कैसे रियल वर्ल्ड में, स्पिरिट रेल में भाई कितना कनेक्शन है। वो बिहार से ही था, सुशांत सिंह राजपूत भाई भी आपका बिहार से ही है। तो वही अटैचमेंट, ईगो, जो सैटर्न द्वारा, शनि ग्रह द्वारा जो क्रिएटेड था, तो उसी को जानना कि हम जो वो बोझ लेके थे माइंड में, वो भी रीजन से था। हमें उस तरीके से चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में, लेकिन रियलाइज़ करना, जैसे कि हम लोग कितना सारा सेपरेशन लेके थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, झारखंडी, गरीबी, अमीरी, मतलब अभी भी आपको लग रहा होगा कुछ सेपरेट ही होगा, कहीं से आप देख रहे होगे तो, लेकिन वही चीज़ें नहीं है। तो इसका नाम क्यों है कुंभ, कि हाँ कहीं पर जाके मिलन हो जाना भाई। तो वही एज ऑफ एक्वेरियस आ गया, न्यू एनर्जी 5D आ गया भाई, 5th डायमेंशन, जहाँ हम सब रियलाइज़ कर लिए कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम सब मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। तो जो बोझ ढो रहे थे क्या भाई, एक सतह क्या है, बस मिट्टी है। देखो शरीर मिट्टी का है, पानी, उधर से पानी भी मिला हुआ है। तो एक्वेरियस हमें सिखा सकता है कि जगह पे आओ, यस जगह पे आओ। शट आउट टू सुशांत सिंह राजपूत, जगह पे आओ कि हम जिस चीज़ की रक्षा कर रहे थे, जिसके लिए एकदम बोझ क्रिएट करके रखे थे, वो हमारा है ही नहीं, हमारा अहंकार नहीं है, हमारा अभिमान है। माया में हमारा कुछ नहीं है, हम जो कर्म करके जाते हैं वही मायने रखता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, यूनिवर्स ने, ऑलमाइटी ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने जो उसकी कुर्बानी ली, देखो मकतूब इट इज़ रिटन, तो वो रीजन से हुआ कि हम यंग जनरेशन को समझना कि देखो कुछ मायने रखता है। ये एक सिम्युलेशन है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, लेकिन इसमें वही कुछ मायने रखता है ना, कुछ तो मायने रखता है ना, कि आज़ादी नहीं है। क्या आज़ादी नहीं है? कि सुशांत सिंह राजपूत जो गया, हमेशा ज़िंदगी ही है, फिर किसी न किसी रूप में आ गया होगा, मुझे क्या पता भाई, क्रिएटर जाने उसे कहाँ रखा है, लेकिन वो जानता है। क्रिएटर भाई तीनों लोग को एक साथ देख रहे हैं, यही ना हुआ भाई कि एज ऑफ एक्वेरियस की हम जान रहे हैं। हम कैसे तीनों लोग को देख सकते हैं भाई, हम कैसे आपके ज़िंदगी को झांक सकते हैं? लेकिन ऑलमाइटी जो है, हम सब के क्रिएटर हैं, वो एक साथ सबको देख रहे हैं। सो वही सिंपल मुझे बस यही आ रहा है एक्वेरियस पे, कि ये आपको आप बनना सिखा सकता है। इसको मिला भी है भाई 11th हाउस, और आज तारीख भी है 1/11/2022, मतलब 1 नवंबर 2022, कि हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। सो बहुत सारे बोझ को जो आप ढो रहे थे, कुछ बोझ ही नहीं था, आप मिट्टी के बने हुए एक घड़े हो उसमें बहुत सारे पानी को रख के थे, तो उसको, उसका जहाँ जगह है भाई, उसको जाके वहाँ ढाल दो और ख़ुद को हल्का कर दो, खुद को हल्का कर दो, फ्रीली एक्सपीरियंस करो। ये एज ऑफ एक्वेरियस आ गया है। जो भी मैं जो कर रहा हूँ वही है कि कितना अटैचमेंट था हर तरफ से। अभी अटैचमेंट नहीं है, अभी प्यार है। इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है भाई? एक यूरेनस, कि आप ऊंचाई में की तरफ उड़ना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि आपको एजेंट्स,
मैट्रिक्स एकदम वही इतना बोझ दे दी है कि नहीं, तुमको हम दबा के रखेंगे, तुमको हम उड़ने नहीं देंगे। वही सैटर्न द्वारा जो प्रोग्रामिंग है, तो आप जान लो कि हाँ, जो सैटर्न ने प्रोग्राम किया वो सही है। कैसे सही है? देखो, अभी गांव में भी ज़िंदगी है, अभी मुंबई में भी ज़िंदगी है, दिल्ली में भी ज़िंदगी है, बुर्ज खलीफा में भी ज़िंदगी है, लंदन टावर ब्रिज में भी ज़िंदगी है, हर जगह ज़िंदगी है। तो बुराई क्या है? लेकिन वही लंदन टावर ब्रिज हमारा नहीं है, बुर्ज खलीफा हमारा नहीं है। तो हमारा क्या है भाई? हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है, हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। हम सब यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं और आए हैं अपने शॉल पर्पस के लिए, अपने शॉल के इवोल्यूशन के लिए। शाउट आउट टू सुशांत सिंह राजपूत बड़ो, वो कुछ करके गया भाई है, और उसका छोटा भाई उसका मैनिफेस्टेशन का रियल रीज़न भी भाई बताएगा। एक वर्ड आता है ना, जस्टिस, जैसे आ रहा है ना, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। तो अपने दोनों भाइयों के लिए भाई आपका जस्टिस लेके आएगा। कि आप गलत जगह की चौकीदारी कर रहे थे, आप ट्रिनिटी की चौकीदारी कर रहे थे। तो ट्रिनिटी से निकल के घर की चौकीदारी करो। यस, मदर अर्थ की चौकीदारी करो, मदर नेचर की चौकीदारी करो, सही चीज़ों की चौकीदारी करो। जैसे है ना भाई दुबई में, तो बुर्ज खलीफा की चौकीदारी मत करो। जो काबा खाना है जहाँ मोहम्मद साहब आए थे, उसकी चौकीदारी करो। क्योंकि बुर्ज खलीफा हमारा नहीं है, लेकिन मिट्टी हमारा घर है। सो सिंपल, आई एम फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। एज ऑफ एक्वेरियस में जी रहा हूँ। और बहुत दूर जा रहे थे हम लोग, बहुत दूर में लड़ाई लग रहा था, लेकिन देखो उधर गंगा से घूम के आके यहीं पे धार है, उधर दूसरा गांव है। सुशांत सिंह राजपूत ही पूरे बॉलीवुड को घेर लिया। थैंक यू ब्रदर। एज ऑफ एक्वेरियस, द एज ऑफ नोइंग। और एक्वेरियस आपको यही सिखा रहा है अभी कि अब जैसे मैंने जो भी बोला, वॉट एवर, कुछ लिख के नहीं आया था, ऐसे ही बोल दिया कि नोइंग का है, आप खुद जानो। बिलीविंग का एज ख़त्म हो गया। हम बिलीव थोड़ी कर सकते हैं, क्यों बिलीव करेंगे? हम नहीं जानते हैं तो क्यों बिलीव करेंगे? सो नो दैट यू आर नॉट योर ईगो, यू आर बियॉन्ड दैट। एक्वेरियस आपको यही सिखा सकता है। और जानो कि 5th डायमेंशन में सबका संगम है। सुशांत सिंह राजपूत और इस भाई को देख रहे हो, एक ही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन वही सबसे पहले सब भाई भाई थे। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी क्रिएट हुआ। वो धरती इतनी बड़ी है भाई, हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, होना ही चाहिए, क्या बुराई है? लेकिन इस चीज़ को जान के भी रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, कि हम सब तो भाई भाई हैं। सो चलो हम सब भाई मिल के कुंभ के मेला में, और ये कुंभ के मेला की शुरुआत हो चुकी है भाई। दुनिया भर में लोग जाग रहे हैं, यस, 5th डायमेंशन में आ रहे हैं। वहीं पे कुंभ का मेला लगेगा। जहाँ सब भाई मिल के बिल्कुल फ्री होके जिएंगे, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा। फूल रंग बिरंग के रहेंगे, लेकिन माटी सबका एक रहेगा। मतलब